नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइलिंग से आप क्या समझते हैं? एक अच्छी फाइलिंग पद्धति के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं, उनका वर्णन करो। बच्चों, फाइलिंग के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं और अच्छी फाइलिंग विधि, हम उसी फाइलिंग विधि को कहेंगे जिसमें क्या है, अच्छी फाइल व्यवस्था वह है जो संस्था के आकार प्रकार को, यानी संस्था छोटी है या बड़ी है, इस बात को ध्यान में रखकर फाइलिंग विधि निर्धारित की जानी चाहिए। कोई भी फाइलिंग प्रणाली कार्यालय में अपनाई जाए उससे पहले उसकी रूपरेखा तय कर लेनी चाहिए कि हमें इस फाइलिंग विधि का प्रयोग करना है। अब है, पीछे तुम लोगों ने पढ़ा है कि गुण क्या है। अच्छी फाइलिंग विधि का गुण या लाभ एक ही बात है बच्चों, बार बार वही चीज़ें आती है। सबसे पहले क्या है, अच्छी फाइलिंग विधि का गुण क्या है? सरलता। फाइलिंग प्रणाली बिल्कुल सरल होनी चाहिए जिससे कि कार्यालय का कोई भी कर्मचारी किसी भी पत्र, परिपत्र, रिकॉर्ड को आसानी से प्राप्त कर सके और उसी स्थान पर वापस रख सके। दूसरी बात है स्थान की बचत। किसी भी कार्यालय के लिए बच्चों अच्छी फाइलिंग प्रणाली वही है जिसमें स्थान की बचत हो। बड़े बड़े महानगरों में क्या है, इतनी जगह नहीं होती। कार्यालय जो है वो छोटी छोटी जगह बने होते हैं और उसमें इतना हिसाब किताब नहीं हो सकता कि फाइलिंग विधि इतनी बड़ी कर दी जाए कि 1 या 2 कमरों में ही रिकॉर्ड रखा जाए। तो सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थान कम से कम प्रयोग में लाया जाए। दूसरा है मितव्ययता। किसी भी फाइलिंग प्रणाली का ये प्रमुख गुण है कि फाइलिंग प्रणाली हमेशा मितव्ययी होनी चाहिए, खर्चीली नहीं होनी चाहिए। कम से कम व्यय फाइलिंग प्रणाली में किया जाए। उसके बाद है सुरक्षा। फाइलिंग प्रणाली सुरक्षित होनी चाहिए, यानी रिकॉर्डों को, पत्रों को या परिपत्रों को या जो भी कागज़ वगैरह है उसको रखते हैं तो वो सुरक्षित रहे, लंबे समय तक सुरक्षित रहे, क्योंकि किसी भी कार्यालय को रिकॉर्ड्स की लंबे समय तक आवश्यकता होती है। तो ऐसी प्रणाली अपनाई जानी चाहिए जिससे कि कागज़ों को संभाल कर लंबे समय तक रखा जा सके। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, मान लो किसी जैसे वैसे ही फाइलों को रख दिया जाता है तो क्या होता है, हो सकता है उसमें दीमक लग जाए, पानी वानी से कागज़ ख़राब हो सकते हैं, या कई बार आग वगैरह लग कर भी फाइलें जो है वो ख़राब हो सकती है, जल सकती है, या कीड़े मकोड़े आदि हैं वो भी इसको ख़राब कर सकते हैं। चूहे कुतर सकते हैं क्योंकि कागज़ों को कुतरते हैं चूहे। तो फाइलिंग प्रणाली जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए। उसके बाद है लोचशीलता। बच्चों, क्या होता है कि व्यापार हमेशा एक वृक्ष की तरह होता है जो समय अनुसार बढ़ता चला जाता है। तो फाइलिंग विधि भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डों को, कागज़ पत्रों को संभाल कर रखा जा सके, क्योंकि जैसे जैसे संस्था का आकार बढ़ेगा तो फाइलों की संख्या भी बढ़ेगी, पत्र परिपत्रों की संख्या भी बढ़ेगी। तो विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पत्रों, परिपत्रों या रिकॉर्डों को समायोजित किया जा सके। उसके बाद शीघ्र पहुँच। फाइलिंग किए जाने वाले पत्रों को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिस स्थान पर सभी कर्मचारियों की पहुँच आसानी से हो सके और काम समाप्त होने के बाद वो वापस उसी स्थान पर पत्र परिपत्रों को रख सके। उसके बाद है उपयुक्त। कार्यालय प्रबंधकों को या कर्मचारियों को फाइलिंग प्रणाली का उपयोग करते समय अपने व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार फाइलिंग विधि अपनानी चाहिए। यदि व्यवसाय छोटा है तो फाइलिंग विधि उसी प्रकार की हो, और यदि व्यवसाय बहुत बड़ा हो तो फाइलिंग विधि का प्रयोग भी उसी हिसाब से किया जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक पत्रों को उसमें समायोजित किया जा सके
और लास्ट ये है बच्चों, इसका जो अच्छी फाइलिंग विधि का गुण है वो है अनुक्रमणिका इंडेक्स। यदि कार्यालय में फाइलों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए व्यवस्थित तरीके से एक इंडेक्स बनाई जानी चाहिए, जिससे कि फाइलों को ढूंढने में समय की भी बचत हो और जो कर्मचारी फाइलों को ढूंढ रहा है उसको ज़्यादा कठिनाई का सामना ना कर सके। तो ये ऐसे पॉइंट है बच्चों जो किसी भी फाइलिंग पद्धति में उपयुक्त रहते हैं।